नमो नमः मित्राणी। आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्नों पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि अधोलिखित सूक्ति ही कुत्र विद्यते हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, माने कि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, यह सूक्ति जो है किरातार्जुनीयम से है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग है। ग्रंथ का नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग में बनेचर अपने प्रिय अथवा अप्रिय वचन को बोलने से पूर्व युधिष्ठिर से क्षमा याचना मांगता है और कहता है, क्रियाशु युक्तैः निरुपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभो नुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम बचः। बनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, नृपः माने हे राजन, क्रियासु युक्तै यानी कार्यों में नियुक्त किए गए, चार चक्षुषः प्रभवः यानी कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवः यानी राजाओं को न वंचनीय नहीं ठगना चाहिए। किसके द्वारा नहीं ठगना चाहिए? तो अनुजीवी भी माने सेवकों के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। तो कार्यों में लगाए गए गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को न वंचनीय नहीं ठगना चाहिए। अतः इसीलिए क्षंतुम माने क्षमा करें। किसके लिए क्षमा करें? तो साधु असाधु माने अच्छा या बुरा मैं जो भी वचन बोलूं उसके लिए अरहसी आप क्षमा करने में समर्थ हैं। इसीलिए क्यों? तो कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वचः यानी वचन हितम हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, मन को हरने वाली भी हो। तो ऐसे वचन कैसे होते हैं? तो दुर्लभ होते हैं। इसीलिए हे राजन, मैं अच्छा बुरा जो कुछ भी बोलूं उसके लिए आप हमें क्षमा करें। तो इसकी टिप्पणी पर हम लोग देखते हैं। क्रियासु में आपका क्री धातु से स टाप लग करके क्रियासु बन गया है और सप्तमी के बहुवचन में बना है। और युक्तई में युज से अक्त है, तृतीया के बहुवचन में। नृपः में नृपा क हो जाएगा, क प्रत्यय। चार चक्षुषोः में हम समास देखते हैं। तो चाराह एव चक्षुंसी, चाराह एव चक्षुंसी एशाम ते बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यह प्रभु का विशेषण हो जाएगा। वंचनीय में वंच धातु से डी चिलक करके अनियर प्रत्यय हो जाएगा। प्रभवः तो प्रभु अप हो जाएगा तो प्रभवः बन जाएगा। प्रभु में डू प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन प्रभु प्रभवः यह बहुवचन का रूप है। तो प्रभु और प्रभव हमारा प्रथमा का बहुवचन का रूप है। अनुजीवी भी में अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से ऋणी प्रत्यय लग करके तृतीया के बहुवचन में अनुजीवी भी बना है। अरहसी कहाँ का रूप है? तो अरह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अरहसी। छंतुम में छम से तुमुन लग गया है, छंतुम बना है। और असाधु साधु, तो साधु में हमारा ऊ प्रत्यय हो जाएगा और असाधु में भी ऊ प्रत्यय होगा, लेकिन सब प्रथमा का एक वचन का रूप है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। हितम में हमारा हो जाएगा धा धातु से अक्त प्रत्यय लगा करके हितम बन जाएगा और यह वचः का विशेषण है। मनोहारी में मनस से ह्री धातु लग कर ऋणी प्रत्यय लगकर मनोहारी बना है और उपपद समास हो जाएगा। दुर्लभम में खल प्रत्यय है, दुर उपसर्ग पूर्वक खल लभ धातु से खल लग गया है। दुर उपसर्ग पूर्वक लभ धातु से खल प्रत्यय लग करके दुर्लभम बना हुआ है और दुर्लभम में भी उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, यह वचः का विशेषण है। और वचः हमारा प्रथमा के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। और यदि हम निचली लाइन में देखते हैं तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगली पंक्ति देखते हैं। तो किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण शुक्तियाँ।
सूक्ति क्या है? निरत्यम शाम न दान वर्जितम। निरत्यम शाम न दान वर्जितम, यानी कि बनेचर का युधिष्ठिर से कथन है कि उस दुर्योधन का निर्बाध जो है, शाम शाम का मतलब होगा वहीं मधुर वाणी या मधुर वचन, न दान वर्जितन, तो दान से रहित नहीं होता है। निरत्यम में हमारा हो जाएगा, निरत्यम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विग्रह हमारा हो जाएगा निर्गतः अत्ययः यस्मात् इति निरत्ययम, माने निकल गया है अत्यय जिसमें से वह, अहंकार निकल गया है जिसमें से वह। दानवर्जितम में यदि समास देखते हैं तो दानेन वर्जितम, तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। दानम में हमारा दा धातु से ल्यूट प्रत्यय लग करके दानम बन जाएगा। और निरत्यम में हो जाएगा निर अति इड़ अच लग करके निरत्यम बन जाएगा। तथा वर्जितम में वृद्ध धातु से अक्त प्रत्यय लग करके वर्जितम और सामान्य होता है मधुर वचन। आगे हमारी अगली पंक्ति है, नहि प्रियम प्रवक्तुम मिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हितैषिणः माने जो हितकारी होते हैं, हित चाहने वाले या कल्याण चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, वह प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। मृषा, मृषा यानी झूठ, अप्रिय माने प्रिय, प्रवक्तुम न इच्छन्ति, वाणी बोलने की इच्छा नहीं करते, झूठ प्रिय वाणी बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। प्रिय में क प्रत्यय है, वक्तुम में तुमुन हो जाएगा, इच्छन्ति में इस धातु से सत्री लग जाएगा। मृषा व्यय पद है और हितैषिणः प्रथमा का बहुवचन के रूप में प्रयुक्त है। आगे पंक्ति देखते हैं हम लोग। आगे लिखा है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुरंता बलवद विरोधिता माने कि बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया जो विरोध होता है वह दूरंता है, यानी कि दुखद अंत वाला होता है। किसके साथ किया गया विरोध? तो बलवानों के साथ किया गया विरोध जो होता है बहुत ही दुखद अंत वाला होता है। तो इसमें हम लोग टिप्पणी देखते हैं। पहले तो अलंकार में हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा इसमें, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, और दूरंता तो हो जाएगा दुखद अंत वाला, यानी कि दुष्ट अंत यस्या सा दूरंता बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और बलवत, बलवत का यदि हम देखते हैं तो वत मतु प्रत्यय हो जाएगा बलवत में। और विरोधिता, विरोधिता में भी रोधिन से तल टाप लग करके विरोधिता बन जाएगा। तो कह रहे हैं बलवानों के साथ किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। आगे हमारा पंक्ति है कि समीतरुम शुष्कमिव अग्निरुच्छिकः। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि समीतरु शुष्कम, यानी कि शुष्क समीतरु के वृक्ष को उसके अंदर उच्छिकः, यानी कि जो अग्नि है, तो समीतरु यानी समीतरु के, कैसा समीतरु एक विशेषण है कि शुष्क समीतरु को जो है जिस तरह अग्नि जला देती है, अग्नि सूखे समी वृक्ष को जला देती है, वैसे ही उच्छिखा माने उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला देती है। टिप्पणी हम लोग देखते हैं इसके। समीतरु, तो समीतरु का व्युत्पत्ति क्या हो जाएगा कि समी का वृक्ष, यानी समास यदि हम देखते हैं समीतरु में तो समी का वृक्ष, वृक्ष किसका है? तो समी का वृक्ष है, तो हमारा विग्रह हो जाएगा समी चासौ तरु, समी चासौ तरु कर्मधारय समास हो जाएगा। और एक हो जाएगा इसमें ही कि समी नाम तरु, समी नाम तरु तो मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा। और तरु में त्रि से उ प्रत्यय लग करके तरु बना है। शुष्कम में सुस से अक्त प्रत्यय हो जाएगा, सुसो कह सूत्र से। और अग्नि, अग्नि शब्द जो है पुलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। तथा उच्छिखः, उच्छिखः में यदि समास देखते हैं तो उद्गता शिखा अस्य इति उच्छिखः, यह जो है अग्नि का विशेषण बन जाएगा और बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
उद्गता शिखा अस्य इति उच्छिखः। जिसका लौ जो है ऊपर की ओर जाए वह क्या है, उच्छिखा है। और इसमें हमारा ई शुष्कम इयु यानी कि उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं अगली पंक्ति क्या है। तो आगे दिया है प्रवृत्ति साराह खलु मादृशा गिरह। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दूसरों द्वारा कही गई बातों का संग्रह मात्र करने वाले मुझ जैसे वार्ताहारों की बातें निश्चय ही वार्ता तत्व वाली होती है। यानी कि खलु माने निश्चय ही, मादृशा गिरह, मादृशा माने मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणियाँ जो होती है वह क्या करने मात्र होती है, तो प्रवृत्ति साराह यानी कि प्रवृत्ति साराह केवल वृत्तांतों का वर्णन करने मात्र ही होती है, जो वृत्तांत है उसे लाकर देने मात्र ही होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं टिप्पणी। प्रवृत्ति साराह यह जो है गिरह का विशेषण बन जाएगा। प्रवृत्ति में हो जाएगा प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से एक 3 प्रत्यय लग करके प्रवृत्ति बन जाएगा। सारह में स्त्री से घई लग जाएगा, सारह खलुन अव्यय पद है। और मादृशाम में हमारा हो जाएगा क्वीन प्रत्यय, अस्मद दृश्य क्वीन, मादृश्यः, मादृशाम षष्ठी के बहुवचन में प्रयोग हुआ है। और गिरह, गिरह में ग्री से क्वी प्रत्यय लग करके गिरह है और यहाँ प्रथमा का बहुवचन है। इसमें भी अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।